हेलो फ्रेंड्स। ये जो हम होम आइसोलेशन और जो घर पे अकेला रहना, बच के रहने के बारे में बातें सुनते हैं, ये क्यों करना है, किसको करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है उसमें, और कब तक करना है, और कब पता लगेगा कि हम अब इससे बाहर निकल सकते हैं। ये काफी अहम सवाल हैं। इनसे लेके काफी हद तक लोगों में कंफ्यूजन रहती है, तो ऐसा सोचा कि इसके बारे में आज आपसे मैं बात करता हूं। किसको करना है? जब अगर किसी के घर में किसी एक फैमिली मेंबर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जिनको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, और जो थोड़ी बहुत बुखार, थोड़ी बहुत खांसी के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उस इंसान को आपको आइसोलेट करना है, उसको अलग रखना है, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलना है, और उसको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए उसको आपस में मिलने से रोकना है। कहां पर करना है? एक अलग कमरा जिसमें अलग बाथरूम हो, अलग अटैच्ड बाथरूम हो, जिससे बाहर ना निकल सके, कोई उसमें शेयरिंग ना करनी पड़े, साथ में बिस्तर या कपड़े या खाने पीने का सामान, प्लेट्स वगैरह, ये सब कुछ सेपरेट होनी चाहिए, और तभी इसको हम होम आइसोलेशन कह सकते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप घर में रहने के काबिल हैं? एक सिंपल टेस्ट मैं बताता हूं, जिसको हम 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट बोलते हैं। आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होगा। वो पल्स ऑक्सीमीटर आप अपनी उंगली पे लगाएं और आप चेक करें कि आपका पल्स ऑक्सीजन कितना आ रहा है। अगर वो 93 94 के ऊपर है, तो आप एक 6 मिनट तक वॉक करना शुरू करें। अपने घर में कहीं पर भी आप वॉक करें, कंटिन्यूअसली एक ही पेस पे आप वॉक करने की कोशिश करें। 6 मिनट घड़ी से वॉक करने के बाद भी ऑक्सीजन आपका घटता नहीं है और पल्स रेट आपकी बढ़ती नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है, तो आप घर पे रहने के काबिल हैं। अब आपको क्या क्या मेडिकल अटेंशन लेनी है? हर हालत में आपको किसी डॉक्टर, जो आपके लोकल डॉक्टर हैं या जो कोविड केयर टीम स्पेशलिस्ट हैं, जिसके साथ में आपने टाई अप किया है, उनके सुपरविजन में, उनकी निगरानी में, उनकी देख-रेख में आपको रहना है, और फ्रीक्वेंटली आपको उनके साथ में इंटरैक्ट करना है। कभी भी कोई चीज़ अगर चेंज होती है, अगर आपका ऑक्सीजन कम होता है, आपकी पल्स रेट बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है, आपका बुखार बढ़ता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और अपनी ट्रीटमेंट का जो भी चेंज वो बताएं वो आपको करना है। अगर अब ऑक्सीजन का क्या करना है? ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपके पास है तो आप उसको रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, उसके लगाने से आपका ऑक्सीजन 92 93 के ऊपर रहता है, तो आप वो घर पे यूज कर सकते हैं और उसके साथ में घर पे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन 92 के नीचे चला जाता है और कंटिन्यूअसली 92 के नीचे रहता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह करें, और अगर वो कहते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन की तैयारी करें। अब हमें कैसे पता लगेगा कि अब हमारा समय आइसोलेशन का पूरा हो गया है? तो नॉर्मली कहा जाता है कि 15 दिन, टेस्ट के 15 दिन बाद आप आमतौर पे नेगेटिव हो जाते हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइंस, जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वो कहते हैं कि 15 दिन तक अगर आप आइसोलेशन में रहे हैं और आपको अब पिछले 10 दिन से कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई आपकी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही, आपका ऑक्सीजन 93 94 के ऊपर चल रहा है, आपको बुखार नहीं है, तो आप कमरे से बाहर निकल सकते हैं। आपका आइसोलेशन खत्म माना जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना टेस्ट कराना है। 15 दिन के बाद अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, इत्मीनान से बाहर निकल सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे, इनके मैंने जवाब देने की कोशिश करी है, इस उम्मीद से कि इससे आप अपना होम आइसोलेशन आराम से और बगैर बेचैन हुए, बगैर परेशान हुए, आराम से कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो प्लीज